हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी मेंस जो पेपर होता है वो क्वेश्चन जो होते हैं किस तरीके से पूछा जाता है और उसको कैसे एक्सप्लेनेशन करना, कैसे उसको समझना है। आप देखते हो कि क्वेश्चन आता है, कभी पूछेगा उसका आप क्रिटिसाइज करो अर्थात आलोचना करो, कभी बोलेगा एडजस्टमेंट बैलेंसिंग अप्रोच क्रिटिसाइज करो अर्थात समालोचना करो, कभी पूछेगा एक्सप्लेनेशन करो उसकी व्याख्या करो, कभी पूछेगा कमेंट करो अर्थात उस पर टिप्पणी करो। इस प्रकार की चीजें क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें आपका राय जानना चाहता है, ना कि आप टू द पॉइंट कहीं रट्टा मार के लिखना नहीं। वो आपका राय जानना चाहता है, आप कैसे चीजों को एक दूसरे से लिंक करके जोड़ करके समझा सकते हैं। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन वो पूछता है। लेकिन इसीलिए आप पढ़ते होंगे, कभी जियोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थात हर एक पॉइंट को कैसे जोड़ना है और उसको कैसे जोड़ करके समझाना है। यही है यूपीएससी का मेंस पॉइंट। और जब भी आप यूपीएससी का मेंस आंसर लिखो, पहले किसी चीज का इंट्रोडक्शन दो, देन उसके बाद मेन पॉइंट बताओ, लास्ट में उसका आप कंक्लूजन अपना निष्कर्ष दो। 3 तरीके से आंसर दिया जाता है। ऐसे ही आज 2023 का एक GS1 का मैंने पेपर क्वेश्चन लाया। मैंने सोचा चलो दोस्तों, कभी काल अब समय रहेगा तो मैं रोज एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर व्याख्या करता रहूंगा, ठीक है। तो वैसे आज एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझते। 2023 का GS1 पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप व्याख्या कीजिए, भूगोल को बताइए, अर्थात क्या कि प्राचीन भारत के जो विकास हुआ था, प्राचीन काल में भारत का जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें भूगोल का कितना रोल है, कितना उसका योगदान है, आप उसकी व्याख्या करते हुए समझाइए। बस इतना पूछा है। ना तो इसमें क्रिटिसाइज करना है, ना तो इस पर टिप्पणी करना, सिर्फ व्याख्या करना, मतलब उसके बारे में बता देना है। तो पहले आपको समझना होगा कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तो ये किसका पार्ट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जब बना तो कोई नदी किनारे बसा, तो नदी किसका पार्ट है? भूगोल का। तो आपको क्या करना है, यही पॉइंट आपको समझाना है। क्या क्या? आपको नदी के बारे में समझाना है, कौन सी सिविलाइजेशन, कौन सभ्यता थी, इसको बताना है। दूसरा आप बताओगे माउंटेन, जो आपका हिमालय रेंज है, डेक्कन एरिया है, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, प्लेन एरिया है, इन्हीं सभी पॉइंट को आपको क्या करना है? समझाना। बस इतना ही करना है। तो अगर आप चाहो तो पहले मैप बना लो और आसान हो जाएगा। तो आप देखिए पहले क्या बनाओगे? मैप। मैप ऐसे बना लो, जो भी बनेगा दोस्तों ऐसे समझ जाना। जो भी मुझे आता है दोस्तों ऐसे टेढ़ा बाखुर समझ जाओ। आइए, ये मान लीजिए प्यारा भारत बन गया। अब आप इसमें क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के ही बारे में, डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में समझाना है। क्या क्या समझाना है? तो और क्या जियोग्राफिकल किसमें क्या योगदान था। तो जियोग्राफिकल आप पहले जब मैप बनाओगे तो आप पहले देखोगे इस साइड क्या है आपका, पूरा ये अरेबियन सी है, और अरेबियन सी किससे ये जो पूरा एरिया है अगर आप देखोगे ये सब पूरा क्या है, ये सब कोस्टल एरिया है, ये सब तटीय क्षेत्र आएगा, ये सब कोस्टल एरिया आएगा। तो ये पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? कोस्टल। एक चीज पता हो गया, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र। अगर तट क्षेत्र है तो यहां पर आप क्या योगदान होता है भाई? भारत के अगर डेवलपमेंट में अगर योगदान हुआ तो कभी आपने पढ़ा होगा यहां पर काफी पोर्ट होता था, बंदरगाह होता था, और वो बंदरगाह आपने पढ़ा होगा लोथल का। अच्छा, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था? ये बंदरगाह मतलब जो पोर्ट बोले जाते हैं, वो किस काम में ज्यादा योगदान दिए? व्यापार को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। तो आप जब इसे मैप बना के और जब यहाँ पर आप समझाएं कि भैया कोस्टल एरिया किसमें काम किया, तो ट्रेड को लेकर के। किसको लेकर के? ट्रेड मतलब व्यापार को लेकर के। पहला पॉइंट हो गया। ये होता है पॉइंट आपको समझाना। अब इधर भी आप समझा सकते हो, कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल का अगर ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्राचीन काल का पूछा है तो आप सबसे ज्यादा यहां से बताना कि उस वक्त आप जाओ कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब ये पूरा जो पाकिस्तान का है, यहाँ पर आपका जो रिवर्स आती हैं,
झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, तो ये आपका रिवर आएगा। रिवर कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस अर्थात इंडस रिवर। तो यहां पर कौन सी सभ्यता डेवलप हुई थी? इंडस वैली मतलब IVS जिसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक प्रकार से यहां पर क्या आया? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। इसका भी योगदान हुआ कि नहीं हुआ? भाई जहां नदी होगा वहां जल होगा, तो जल होगा तो वहां जीवन होगा, और वहीं पर एक सभ्यता का निर्माण हुआ। दूसरी पॉइंट हो गई बात, ठीक। एक हो गया ट्रेड और एक हो गया सभ्यता। तीसरी बात करो आप ऐसे, और ये जो माउंटेन एरिया है, अब ये जो माउंटेन एरिया अगर आप देखोगे ये किसमें योगदान दिया प्राचीन काल में? तो जो भी साइबेरिया से ठंडी हवा आती है उनको बचाने का काम किया। दूसरा, मानसून बना, रेनफॉल हो रहा है, बरसात भी कर रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? और जब बरसात होगा तो इससे क्या हुआ भाई? मानसून जाएगा, से टकराएगा, बरसात होगा तो इस एरिया में एक प्लेन एरिया का निर्माण हुआ। और इस प्लेन एरिया में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से काफी जनसंख्या निवास की। और यहाँ भी एक प्रकार से जब आप प्राचीन काल में पढ़ेंगे, जो भी नागर शैली, बेसल शैली, द्राविड़ शैली, इस प्रकार की कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ, इस प्रकार मंदिर का आर्किटेक्चर अलग अलग चीजें बनना शुरू हुआ। तो एक माउंटेन से, और दूसरा चीज फॉरेस्ट। अब मान लीजिए आप यहाँ पूरा ये आप उठा लो डेक्कन एरिया। अब डेक्कन एरिया जो है, डेक्कन, अब जो डेक्कन एरिया है ये किस काम में आया? डेक्कन एरिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो, अगर यहाँ जंगल आप देखेंगे, यहाँ भी जंगल, आसाम में जंगल, ये जंगल किस काम में? फॉरेस्ट आएगा। और डेक्कन एरिया जो होती पूरा कौन है? कठोर चट्टान है। इस किस काम में आपका आया? सबसे ज्यादा यहाँ की जो मंदिर बनाई जाती थी, आप देखते होंगे अगर ईंट पत्थर से मंदिर बनती है तो कभी भी वो टूट के गिर सकती है, लेकिन जो पहाड़ों को काट के बनाया गया है, आज भी एक प्रकार से क्या है, हमारी वो डेवलपमेंट कर रही है कि जैसे म्यूजियम बन गया आजकल, जैसे म्यूजियम होता नहीं, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वगैरह जितने होते हैं, हेरिटेज की बात कर लो, जितनी धरोहर चीजें हैं वो आज भी आपको योगदान कर रही, पैसा कमा रहे हैं लोग। भाई टिकट कटता है, अजंता गुफा में जा रहे हैं, लोरा गुफा में आप जा रहे हो तो घूमते टहलते जाते हैं तो आप टोकन लगता है, पैसा कमाते हो, सरकार पैसा उससे कमाती है। तो एक प्रकार से ये भी क्या हुआ? पूरा योगदान दिया। दूसरा, फॉरेस्ट जो जंगल है, तो जंगल से आपको क्या मिला? अर्थात जंगल चाहे लिख दो चाहे या फॉरेस्ट लिख दो, इससे क्या हुआ? मेडिसिन मिलता है, मेडिसिन अर्थात दवा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ? प्राचीन काल में जो विकास हुआ जियोग्राफिकल अर्थात भूगोल का रूल देखने को मिलता है। बस यही चीजें आपको समझाना। क्या क्या? कोस्टल एरिया, तो प्राचीन काल का आपका आ जाइए गुजरात में लोथल, फिर आइए डेक्कन एरिया, जो भी बना होगा आप पढ़े होंगे, नागर शैली, बेसल शैली, द्राविड़ शैली। तो जो द्राविड़ शैली स्टाइल में मंदिर बनता था, इसकी भी आप व्याख्या कर सकते हैं, इसको भी आप समझा सकते हैं कि यहाँ पर आप जो भी मंदिर देखते हैं, गुफा है, एलोरा गुफा है, जनता का गुफा, क्योंकि ये कठोर चट्टान है, इसको काट के बनाया गया और आज तक भी ये देखने को मिलती है। तो आपको अपने शब्दों में समझाना है, ऐसा नहीं टू द पॉइंट रट्टा मार के बताना। तो आपको लगा एक प्रकार से हमने मैप भी बना दिया और पॉइंट ट्रेड की बात कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर दिया और रेनफॉल की बात कर दिया। दूसरा, एग्रीकल्चर की अगर बात करोगे तो जितना प्लेन है यूपी बिहार के, ये अगर आ जाए गंगा एरिया, गंगास बोलते हैं, कहीं कहीं गंगा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में चलता है। अब इससे क्या हुआ? गंगा एरिया में, प्लेन एरिया में, यहाँ एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा पार्ट देखने को मिला, एग्रीकल्चर। इस प्रकार से चीजें देखने को मिलता है। बस ये हो गया आपका पूरा रोल हो गया, आप मैप भी बना दिया और इसी को आप व्याख्या कर दो। ट्रेड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, कहाँ तक इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है प्राचीन काल में। अगर आप जब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आप देखेंगे भाई इनका जो मिस्र तक जाती थी, या आपका मिस्र से लेकर के आपको मध्य एशिया तक जाती थी, मध्य एशिया से और आगे आपका यूरोप तक व्यापार होता था। तो कहीं से सबको आप कनेक्टिविटी करके जोड़ सकते हैं। जो आप देखते हो मोहरें पाई जाती थी, पता चला यही मोहर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यही आपके मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलती थी। इसका मतलब यहाँ से वहाँ व्यापार चलता था, तो व्यापार को डेवलपमेंट किया तो पैसा आया। रिवर
इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पर जो लोग बसे थे, एक प्रकार से पूरा अगर देखा जाए यहाँ से ट्रायंगल जोन में जब आप पढ़ेंगे ये से पूरा फैला हुआ था। यहाँ पर आप गुजरात से लेकर के दायमाबाद से लेकर के और आपके हिंडन रिवर तक, और यहाँ पर आपका बलूचिस्तान, इसको भी आप पूरा ट्रायंगल जोन बना करके दिखा सकते हैं कि इतना एक प्रकार से सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो 5 नदियाँ हैं, तो इन 5 नदियों किनारे बसने की वजह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी हुई, जिससे लोगों का जीवन यापन अच्छा हुआ, इसलिए एक सभ्यता का निर्माण हुआ और एक तटीय क्षेत्र मिला जिससे ट्रेड करने में काफ़ी आसान हुआ। ठीक। अब दूसरा चीज़, जो माउंटेन एरिया है, इससे क्या हुआ, एक प्राकृतिक प्रकार से संरक्षक मिला। क्या? जैसे साइबेरियस ठंडी हवा आती है तो उसको रोकती है, जिससे मानव के लिए एक प्रकार से रुकावट कर दी भाई, प्राकृतिक आपदाओं से बचाया। दूसरा, इस माउंटेन एरिया से और जड़ी बूटी भी मिलती है, उस जड़ी बूटी से क्या हुआ, मेडिसिन भी प्राप्त किया जाता है। आसाम हो गया और इस जंगल हो गया, छत्तीसगढ़ के जो जंगल हो गया, यहाँ से हमें और काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, प्लस एनिमल भी मिलते हैं। जीव जंतुओं से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से अपना दवा का भी निर्माण करते हैं और इकोसिस्टम के लिए भी काम करता है। काफ़ी चीज़ें आप बता सकते हैं। बस रेनफॉल, हाँ, तो उसके बाद रेनफॉल में भी काम करता है माउंटेन एरिया। भाई यहाँ से अगर कोई गर्म हवा ठंडी हवा, जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि गर्म हवा चलती है, यहाँ ठंडी होती है, लो प्रेशर होता है, ऐसे टकराहट होती है, बरसात होती है, तो यहाँ प्लेन एरिया बना। प्लेन एरिया से क्या हुआ, जो प्लेन एरिया बना हुआ है, यहाँ भी गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में क्या हुआ, एक प्रकार से सभ्यता का यहाँ निर्माण होने लग गया। आप पढ़ेंगे जैसे पुराने समय में सबसे पुराना, अगर यहाँ की बात करें बनारस की, पुराना एक सभ्यता बनता है। इस प्रकार से इसका भी आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद डेक्कन एरिया की बात कर दीजिए कि डेक्कन एरिया जो भी आप पढ़ते होंगे, जैसे यहाँ पर जितनी मंदिरें आप देखते होंगे, जो चोलिया, चेलिया, पांड्या, ये सब इतिहास का ही पार्ट है और इनको भी जोड़ करके आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 150 ही वर्ड में बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। बट मेन पॉइंट जब आप मैप करके दर्शा दोगे तो एग्जामिनर को लग जाएगा, हाँ इसने पढ़ा है, इसका मतलब सही चीज़ दर्शाया है। ये होता है आपका पूरा व्याख्या करने का तरीका। तो जो भी दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बताया है, ऐसे ही आपको चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। और जब आप सोचेंगे इंडस वैली, तुरंत प्राचीन इतिहास काल में आप चले जाओगे। जैसे ट्रेड की बात होगा तो लगेगा हाँ लोथल की बात हो गया। जैसे आप पता माउंटेन, इसको भी आप तुरंत समझ जाओगे। मंदिर की बात तुरंत आपके दिमाग में जाएगा, नागर शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली। इस प्रकार से आपको लगेगा कि हाँ द्राविड़ शैली जो जितनी मंदिरें बनी हैं, कठोर चट्टान, या आप वहाँ एलोरा गुफा, जनतक गुफा, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेनेशन करके दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, जियोग्राफिकल में अगर देखा जाए तो इनका रोल काफ़ी अदा करता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे लेकर के आएंगे और व्याख्या करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा, तो आप लोग जब ऐसे मैप बनाएंगे, ऐसे चीज़ों को लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट में समझाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।